Hello students, good afternoon. Welcome back my YouTube चैनल एसेंस स्टडी हब। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेंटेंसेस के बारे में बताया था, डेफिनेशन ऑफ सेंटेंसेस बताई थी और उसके पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस बताए थे। आज की इस वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बताऊंगी जो कि 5 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है असर्टिव, जिसको आप डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हो। दूसरा होता है इंटरोगेटिव, तीसरा होता है इंपैरेटिव, चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी एंड फिफ्थ होता है ऑपरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है जी। अब इसमें क्या है, अब ये असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होता है क्या? तो असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें आपको कोई बात बताई जाती है, जिसमें क्या किया जाता है, कोई बात बताई जाती है। क्या कहा मैंने कि कोई बात बताई जाएगी। अब अगर वो कोई बात कैसी हो, मतलब क्या बोला यहाँ पे, कोई बात बताई जाएगी। ठीक है, अभी मैं मोटा मोटी स्कूल बेसिक बता देती हूँ। आपको कोई बात बताई जाएगी और वो बात हो कोई विधि सूचक, मतलब विधि सूचक। अभी विधि सूचक क्या लिखा हम बताते हैं। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इसमें आप किसी से कोई प्रश्न पूछोगे। जब आप किसी से कोई क्वेश्चन करोगे, जब आप किसी से कोई बेसिक क्वेश्चन पूछोगे, क्वेश्चन आस्क करोगे या पूछोगे। ठीक है, आगे इंपैरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? इंपैरेटिव सेंटेंसेस में होता है जिसमें आप किसी को कोई ऑर्डर पास कर रहे हो। ठीक है, ऑर्डर पास कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो या किसी को आप कोई एडवाइस दे रहे हो। क्या दे रहे हो? एडवाइस दे रहे हो। तो वो क्या होता है आपका इंपैरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है जी। फोर्थ कौन सा होता है आपका? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या होता है? जिसमें आप किसी के आगे, किसी सामने वाले किसी पर्सन के आगे अपनी सडन फीलिंग को, जो एकदम से एक फीलिंग आते हैं स्ट्रॉन्ग, सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। अब वो सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग कुछ भी हो सकती है। ठीक है, वो आपके जॉय से रिलेटेड हो सकती है। आप जॉय हो, खुश हो, और वो आपके सरप्राइज़, आप किसी चीज़ से सरप्राइज़ हो। ठीक है, शौक लग गया आपको वो दुख है, दुख लग गया, या आप किसी से हेट करते हो। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग जब आप सामने वाले से एक्सप्रेस करोगे तो वहाँ पे कौन सा सेंटेंस यूज होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है जी। ऑपरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? ऑपरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जब हम किसी व्यक्ति को हम उसके लिए कोई कामना करते हैं, यानी कि हम उसको कोई बेस्ट विशेस देते हैं। ठीक है, या हम किसी के लिए कोई प्रेयर करते हैं। ठीक है, या हम किसी को कोई कर्ष का मतलब श्राप, जिसको बोलते हैं श्राप देना, कि हम किसी को श्राप दे देते हैं, तो वो कौन से सेंटेंसेस में आता है? ऑपरेटिव सेंटेंसेस। चलिए, अब ये जो असर्टिव सेंटेंसेस है, इस पर मैंने आपको क्या बताया कि कोई विधि सूचक बात बताई जाएगी। मतलब विधि सूचक का मतलब क्या होता है कि जिसमें आप किसी को, असर्टिव सेंटेंसेस में क्या है, जिसमें आप किसी को विधि सूचक कोई बात बताओगे, यानी कि कोई आप फैक्ट के बारे में बता रहे हो, कोई रियल फैक्ट के बारे में बता रहे हो। ठीक है जी। आप किसी कोई मतलब कोई चीज़ है, वो किसी को स्वीकार ले, मतलब दिल से उसको एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, उस चीज़ के बारे में बता रहे हो। कोई इवेंट हो गया या किसी वस्तु का वर्णन हो गया। ठीक है, कोई इवेंट हो गया या किसी वस्तु का वर्णन हो गया। डिस्क्राइब करो, वस्तु का वर्णन बोलो, ये डिस्क्राइब बोलो। आप उस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हो। ठीक है, या फिर आप अब उस चीज़ को डिस्क्राइब आप 2 फॉर्म में कर सकते हो, या आप अफर्मेटिव में या नेगेटिव में। अब दोनों का मतलब यानी कि आप उसको यस या नो के फॉर्म में करोगे, या आप उसको यस या नो बोलते तो वही अफर्मेटिव नेगेटिव हो गया। अगर आप हाँ की फॉर्म में कर रहे हो अफर्मेटिव में, यानी कि आप अगर हाँ की फॉर्म में कर रहे हो तो वो कौन सा हो जाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें यस किसी बात का जवाब आप हाँ में दे रहे हो। ठीक है, और नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंसेस में कि आप उस बात का जवाब जो है वो नो की फॉर्म में दे रहे हो। नो, नॉट, नेवर, इस फॉर्म में दे रहे हो। तो ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं? आपका असर्टिव सेंटेंसेस। ठीक है, कौन से सेंटेंसेस हैं? असर्टिव सेंटेंस। अच्छा, इस सेंटेंसेस में क्या होता है कि लास्ट एंड ऑफ जो सेंटेंसेस का अगर आप जब एंड करोगे तो वो आप किससे करोगे?
फुल स्टॉप से करोगे। किससे करोगे? फुल स्टॉप से। मैं इसकी कुछ एग्जांपल है वो लिख के बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा क्लाउड्स ब्रिंग रेन। तो यहाँ पे क्या बोला है कि क्लाउड्स जो है मतलब यानी कि बादल, वो बारिश को कौन लाता है? क्लाउड ही लाता है। ठीक है, यानी कि बादल ही लाते हैं। तो सिंपल सी बात की गई है, फैक्ट बताया गया है आपको, है ना, किसी के बारे में बताया गया है, सीधी बात की गई है, तो वो कौन सा होता है? आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस अगर मैं बोल दूँ कि कई बार आप जैसे स्टेशन वगैरह, बस स्टैंड या पब्लिक एरिया जो है वहाँ पे आप अगर देखते हो तो ये चीज़ लिखी होती है, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, कि स्मोकिंग जो है वो हेल्थ के लिए मतलब इंजूरियस है। इंजूरियस मतलब ख़तरनाक है, डेंजर है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? इस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं यूथ को, आने वाली पीढ़ी को, जनरेशन को मना कर रहे हैं कि स्मोक नहीं करना चाहिए। इसीलिए क्या लिखा है? स्मोकिंग इज इंजूरियस टू। तो ये कौन से सेंटेंसेस होता है? ये होता है एक नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उसमें मैं आपको बता देती हूँ कि दूसरा जो सेंटेंस है वो कौन सा होता है? आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है सॉरी, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में मैंने क्या बताया था? पीछे मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या है, आप किसी व्यक्ति से क्वेश्चन आस्क करते हो। क्या करते हो? क्वेश्चन आस्क कर रहे हो, किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो। अब वो क्वेश्चन जो है वो आप किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हो, WH फैमिली के फॉर्म में पूछते हैं, है ना। और एक आप अपने हेल्पिंग वर्ब के साथ पूछते हो, हेल्पिंग वर्ब आगे रख के। इसका मैं एक जनरल सा एक आपको रूल बता देती हूँ। ठीक है, जनरल सा रूल बता देती हूँ। जनरल सा रूल क्या है इसका कि इसके अंदर पहले क्या आएगा? पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आप फाइनाइट वर्ब। ठीक है, फाइनाइट वर्ब। अच्छा, आप कहोगे मैम आपने इंटरोगेटिव का बता दिया, अफर्मेटिव का नहीं बताया। अफर्मेटिव का भी मैं आपको बता देती हूँ कि उसका जनरल सा रूल कैसे बनेगा। बस सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बस सिंपल सा यही है बस इसका रूल, सिंपल सा रूल है। नेगेटिव की अगर आप बात करोगे, नेगेटिव में क्या होगा? तो सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद वर्ब प्लस उसके बाद नॉट और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। सिंपल सा है। जैसे आप पिछले लास्ट पेज में देख लीजिए, सबसे पहले क्या है? स्मोकिंग, सब्जेक्ट है इज, इंजरियस एक नेगेटिव वर्ड ही आ गया, मतलब इंजरियस खतरनाक है। तो कोई चीज़ हमारे लिए खतरनाक है तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ नहीं करनी है आपने, है ना। तो नेगेटिव सेंटेंस में तो इज, वहाँ पे नोट का वो फॉर्म आ गई और उसके बाद क्या हो गया? आपका सब ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद आपका अफर्मेटिव का रूल सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है, वर्ब लगी फिर उसके ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? चलिए, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में मैंने आपको ये जनरल सा यूज़ रखा, पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद फाइनाइट वर्ब का यूज़ करें। ठीक है, फाइनाइट वर्ब यानी कि मेन वर्ब। अब ये मेन वर्ब कौन सी होती है? मेन वर्ब जिसको आप एक्शन वर्ब भी बोलते हो। ठीक है, अब ये एक्शन वर्ब कौन सी होती है? जिसमें आप किसी से कोई क्रिया वर्ब, ठीक है, क्रिया हो गई, ईटिंग हो गई और वॉकिंग हो गई, ये ऐसे टाइप के, ठीक है, जिसमें आप मेन वर्ब का इस्तेमाल करें। चलिए, थर्ड कौन सा है आपका? आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एक छोटी सी बात और बता देती हूँ कि ये जो सेंटेंसेस होते हैं, पहली बात तो ये बता दी। दूसरी बात ये क्या है कि इस सेंटेंसेस की जब एंडिंग होगी तो इसमें एंडिंग आप कौन सा मार्क ऑफ इंटरोगेशन बोलते हैं उसको, मार्क ऑफ इंटरोगेशन, इसका इस्तेमाल करोगे सेंटेंस के लास्ट में, मार्क ऑफ इंटरोगेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, जैसे मैं एक सब्जेक्ट एक एग्जाम्पल लिख के बता देती हूँ आपको कि विल यू हेल्प मी, मैंने क्या बोला? विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प करोगे? तो यहाँ पे विल ऐसे भी फ्यूचर का है, ठीक है, तो सिंपल फ्यूचर का है तो विल यू हेल्प मी, और पीछे क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आप मेरी हेल्प करोगे? ठीक है, करोगे, ठीक है, नहीं करोगे तो ठीक है, तो विल यू हेल्प मी, तो पीछे सेंटेंस को बंद करने के बाद उसको उसके एंड में आप किसका इस्तेमाल करोगे? मार्क ऑफ इंटरोगेशन का। एक और सेंटेंसेस मैं ले लेती हूँ यहाँ पे, हु नॉक्स एट द डोर, हु नॉक्स एट द डोर, ठीक है, मतलब कि दरवाजे पर किसने खटखटाया है? दरवाजे को किसने खटखटाया है? ठीक है, खटखटाना। अच्छा, उसके बाद क्या है यहाँ पे?
थर्ड वाला कौन सा होता है आपका इम्पेरेटिव। मैंने आपको बताया था इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, जिसमें आप किसी से कोई ऑर्डर करते हो, कोई रिक्वेस्ट करते हो, या किसी को कोई एडवाइस देते हो, किसी को ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहे हो या कोई एडवाइस दे रहे हो, ठीक है, एडवाइस दे रहे हो। एक और चीज़ है, आप किसी को प्रोहिबिशन कर रहे हो। प्रोहिबिशन अब आ गया, अब कहोगे मैम ये प्रोहिबिशन का मतलब, अभी मैंने इस प्रोहिबिशन का मतलब होता है मनाही करना, किसी काम के लिए मनाही करना, ना करना, तो वो कौन सा होता है, प्रोहिबिशन। अभी मैंने एक लास्ट आपको सब सेंटेंस बताया था कि सेंटेंस बताया था ये बना, यहाँ लिख देती हूँ इधर कि मैंने एक सेंटेंस बताया था, स्मोकिंग इज इंजurious, स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ। तो ये कौन सा सेंटेंस होता है, ये आपका होता है प्रोहिबिशन वाला, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं कि ये एफर्मेटिव का ही बनेगा, ये आपका इम्पेरेटिव में भी आ जाता है, ठीक है ना बेनिफिट पढ़ने का। चलो इम्पेरेटिव में भी आ गया और अफर्मेटिव में भी, उसमें एसेटिव सेंटेंसेस में भी आ गया नेगेटिव के फॉर्म, ठीक है। दूसरा, अगर हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं, किसी को हम क्या कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, तो एडवाइस में क्या हो गया, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। हमें क्या करना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। तो ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमें क्या करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। तो ये कौन सा, हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं। देन अगर हम किसी को ऑर्डर पास करना हो, हमने किसी को क्या करना हो, ऑर्डर पास करना हो, किसी को हमने ऑर्डर पास करना हो, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, शो मी योर होमवर्क। हम ऑर्डर कर रहे हैं, शो मी योर होमवर्क, यानी कि हमने किसी टीचर ने हमें बोला है ना, होमवर्क नहीं करके आए और हमें क्या बोल रहे, शो मी योर होमवर्क, है ना, ऑर्डर दे दिया उसको कि मुझे अपना होमवर्क दिखाओ, करके आए हो कि नहीं करके आए हो, ठीक है। तीसरे में क्या हो गया, इसमें हमने क्या किया, ऑर्डर दे दिया, ठीक है। अच्छा, थर्ड वाला कौन सा हो गया, एक आपको क्या बोला था कि एक तो आपको एडवाइस करना हो, ऑर्डर करना हो, या आप किसी को कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो। अब देखो रिक्वेस्ट में, रिक्वेस्ट वाला फॉर्म है कि आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो हैव अ कप ऑफ टी, यहाँ पे क्या हो गया, हैव अ कप ऑफ टी, ये बोल दिया, हैव अ कप ऑफ टी प्लीज़। अब प्लीज़ जो वर्ड होता है ना, वो हमेशा रिक्वेस्ट के लिए ही होता है। तो यहाँ पे आप अगर रिक्वेस्ट करें, ठीक है, तो वो कौन सा हो गया है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। फोर्थ सेंटेंसेस में क्या आ जाता है, फोर्थ होता है आपका एक्सक्लेमेटरी। अब मैंने क्या बोला पीछे लास्ट में क्या बताया था, अभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या होता है कि सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग के बारे में, अगर आप सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग अगर आप किसी सामने वाले को शो करते हो, सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग मतलब अचानक से कोई फीलिंग आ गई, आप किसी सामने वाले को शो करें, तो आप सामने वाले, यानी क्या मतलब, आप किसी से बात कर रहे हो, सामने वाले ने आपको कुछ उल्टा बोल दिया, अचानक से क्या हो गया, आपको गुस्सा आ गया, अचानक से एकदम से गुस्सा आ गया, तो वो क्या हो गया, सडन फीलिंग आपकी। कोई आपको खुशखबरी सुनाई, आपके बारे, जिसके बारे में आपको नहीं पता था, गुड न्यूज़ दे दी, आपको नहीं पता था, नॉलेज नहीं थी कि हाँ, ये बता दी कि चलो हाँ आपने कोई एग्ज़ाम दिया था और उस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो है वो आने वाला है, पर वो रिज़ल्ट जो है आपसे नहीं निकला, वो आपके किसी फैमिली मेम्बर ने बता दिया, ये बता दिया कि तू बहुत अच्छे तरीके से पास हो गया, तेरा सिलेक्शन हो चुका, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो गया, हैप्पी, तो ये कौन सी सडन फीलिंग है। तो सडन फीलिंग क्या होती है, उसी में या उसी को क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। अब ज़रूर नहीं उसके एंग्री भी हो गया, हैप्पी हो गया, और भी होता है जैसे जॉय हो गया, ठीक है, ये इसी के फॉर्म में बन गया। अब एक हो गया हेट करना, किसी से हेट हो गई। अब हेट में अगर मैं किसी को बोल दूँ कि भाई गुस्सा आ गया हमें किसी को, है ना, तो हेट में क्या कि भाई, हेट में बोल देते हैं कि मुझे तुझसे नफरत है। हेट में हम किसी को श्राप भी दे देते हैं, उल्टा सीधा बोल देते हैं, है ना, तो वो कौन सा होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दूसरा, हम किसी कोई चीज़ बात के लिए रिग्रेट कर रहे हैं, हमें कोई बात का पश्चाताप हो गया, हमें कोई बात का पता चला कि हमने ये काम किया था और ये अच्छा नहीं किया हमने, इससे कई लोगों को, किसी को चोट पहुँची, किसी को ठेस पहुँच गई, किसी का दिल दुख गया, तो जब हम अपनी गलती का एहसास होगा तो वो सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी कि अचानक से, ठीक है, तो वो क्या हो गया, रिग्रेट हो गया। वहाँ पे दूसरा क्या, हमें कोई बात का पता चला और बड़े दुख की बात है, तो वो कौन सा होता है, दुखी वाला, ठीक है। तो ये कौन से होते हैं आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के से बताती हूँ। अब एग्जांपल के लिए कहोगे मैम पहले जनरल रूल बताओ, ठीक है।
तो जनरल रूल क्या होता है आपका इसके अंदर? जनरल रूल जो है वो आपका, अच्छा इसका तो जनरल रूल मैंने बताया था आपको इसका जनरल रूल, सॉरी जनरल रूल जो है इसका, वो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आप फर्स्ट फॉर्म, वैसे तो आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है, पर मैं फिर भी आ जाएगी, मुश्किल नहीं है, आसान है। इसमें क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करोगे, देन उसके बाद आप डू नॉट का इस्तेमाल करके, मतलब सेंटेंसेस जो है वो ये से शुरू होंगे, डू नॉट हो गया, ऑलवेज हो गया, ठीक है, या फिर बाद में नेवर लगा दिया, फिर उसके बाद दोबारा से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, ठीक है। अब सेंटेंसेस में जैसे मैंने बोल दिया, सेंटेंस स्टार्ट कैसे है, ऑलवेज से, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टार्ट हो गई, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो गया, शो से शुरू हुआ, फिर उसके बाद क्या हो गया आपका, शो से शुरू हो गया, फिर उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो गई, है ना। हैव अ कप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई, फिर उसके बाद आपका क्या हो गया, आपका सेंटेंस बन रहा है। तो सेंटेंस आपका इनसे स्टार्ट हो रहा है, तो वो कौन से में आ जाएगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी का जनरल रूल क्या बताया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का जनरल रूल क्या होता है? देखो सबसे पहले क्या, सरप्राइज़ हो गया, गुस्सा आया, किसी बात की खुशी हुई, दुख लगा आपको, आपने किसी को श्राप दे दिया, ठीक है, उल्टा सीधा बोल दिया, तो वहाँ पे जनरल रूल क्या होता है? सबसे पहले क्या हो गया, वर्ड इस्तेमाल कर दिया, डब्ल्यूज फैमिली यूज़ कर ली, ठीक है। उसके बाद फिर तो इसका जो जनरल रूल है हमारा वो क्लियर नहीं होगा। मैं सीधे सिंपल सिंपल्स में आपको एग्जांपल बताती हूँ, जब आपको ये क्लियर होगा ना, आगे बता देती हूँ। चलो, इसमें जैसे हाउ ब्यूटीफुल, मैंने क्या बोल दिया, हाउ ब्यूटीफुल, ठीक है, हाउ ब्यूटीफुल बोल दिया, प्लस में यहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ कर दिया। चलो यहाँ पे क्या है, ब्यूटीफुल। अब हाउ ब्यूटीफुल का मतलब क्या होगा कि किसी जॉय की बात है, मतलब कोई चीज़ खुशी की बात है, कितना सुंदर है ना। आगे जैसे मैंने बोला, अलाज आई एम अनडन, मैं नहीं कर सका, अनडन मेरा ये काम नहीं हुआ, जैसे आई एम डन कि मेरा काम हो गया, पर ये मेरा बड़े दुख की बात है कि उसका काम नहीं हुआ, वो चाहता था कोई काम करना पर उसका काम नहीं हुआ, है ना। तो ये क्या होगा, सडन फीलिंग आ गई। उसके बाद बता, हाउ डू यू, क्या बोल दिया हमने किसी को, कोई गुस्से में ऐसे कुछ बोल दें कि हाउ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो यहाँ पे क्या होता है, आपने कोई गुस्से में किसी को बोला हाउ डू यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे ये बात पूछने की, है ना। तो ये क्या होते हैं, ये आपके होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब एक लास्ट सेंटेंसेस कौन सा है आपका, लास्ट सेंटेंसेस है आपका ऑपरेटिव। मैंने ऑपरेटिव सेंटेंसेस में भी बताया था कि जिसमें आप किसी को कोई गुड विशेस दे रहे हो, ठीक है, गुड विशेस कर रहे हो उसकी अच्छी कामना के लिए, उसको आप गुड विशेस कर रहे हो, किसी को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो, ठीक है, आप कॉन्ग्रेचुलेट करोगे तो गुड विशेस भी दोगे। अच्छा, फिर उसके बाद आप किसी को किसी के लिए प्रेयर कर रहे हो, ठीक है, या आप किसी को कोई बद्दुआ, किसी को कोई बद्दुआ दे रहे हो, अभिशाप दे रहे हो किसी को, तो वो क्या होता है आपका ऑपरेटिव सेंटेंसेस। इसमें क्या होता है, इसके अंदर जैसे मैंने सेंटेंसेस अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ पे कि मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम्हारी आयु जो है वो लंबी, तुम बहुत लंबे टाइम तक जियो, है ना। तो यहाँ पे अब इसके जनरल रूल की बात करोगे ना कि इसका जनरल रूल, इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, तो सिंपल से देखना, मे का विश लॉन्ग, जिसमें आप क्या है गुड विशेस से वर्ड है, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, जैसे विश यू आर वेरी हैप्पी न्यू ईयर, किसी को आपने विश करना है, विश यू आर, ठीक है, विश यू आर हैप्पी न्यू ईयर। तो ये कौन से होते हैं आपके, इसके अंदर आप किसको क्या कर रहे हो, आप विशेस दे रहे हो, ठीक है, आप इसमें किसी को विशेस दे रहे हो। उसके बाद क्या होता है, तीसरा सेंटेंस अगर मैं बोल दूँ, वुड दैट ही वर हियर, वुड दैट ही वर हियर, है ना। तो ये भी कौन सा होता है आपका ऑपरेटिव सेंटेंस। अब जनरल सा क्वेश्चन आप ये पूछोगे कि मैम ये जो आप ऑपरेटिव सेंटेंस बता रहे हो और एक अभी हमने पीछे का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, दोनों में ना एक ही सिंबल यूज़ हो रहा है ना, एक ही सेंटेंस सिंबल यूज़ हो रहा है। अगर आप पीछे की बात करोगे
तो एक ही सिंबल यूज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा है? डिफरेंस एक चीज़ का आ रहा है कि अगर जैसे आपके ये हाउ, अल्लाज, हुर्रा, हुर्रा, वाव, ठीक है, ऐसे वर्ड अगर लगे ना तो वहाँ आप सेंटेंस के लास्ट में इंटरोगेशन सॉरी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी में अगर आपका हुर्रा, वाव, अल्लाह, हाय ऐसे वर्ड आ जाए तो आप उसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज़ इसके बाद करोगे, सेंटेंस के बाद में करोगे। और जो आपका ऑपोजिटिव सेंटेंस होगा उसमें आप सेंटेंस के पूरे लास्ट में, सेंटेंस एंड होने के बाद आप मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज़ करोगे, ठीक है। अब एक चीज़ है कि रिक्वेस्ट, अगर आप किसी को नोट बना के लिख लो, यहाँ पे अगर आपको नोट बना रहे तो नोट बना के क्या बात बोली है कि अगर आप कोई भी आपके रिक्वेस्ट है, हर एक रिक्वेस्ट, ठीक है, या आपकी कोई डिज़ायर है, कोई इच्छा है, तो उसको दर्शाने के लिए ना, उसको दर्शाने के लिए, इन दोनों चीज़ों को दर्शाने के लिए आप हमेशा किसका इस्तेमाल करोगे? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल करोगे, जिसको आप ऐसे करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई ना कोई डाउट है या किसी सेंटेंस पे कोई ना कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो। आप मुझे अपने डाउट्स बता सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।